दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की एक ऐसी कही अनकही कहानी को साझा करने जा रहा हूं, जिसमें एक एक्टर, एक कवि और एक संगीतकार के बीच की जुगलबंदी को बयान किया गया है और इस जुगलबंदी ने एक मास्टरपीस को जन्म दिया था। दोस्तों, बात है 1960 के दशक की, जब सुपरस्टार सदाबहार एक्टर देवानंद साहब ने बंबई के किसी कवि सम्मेलन में कवि गोपाल दास नीरज जी को कविता पाठ करते हुए सुना। देव साहब नीरज जी की भाषा शैली और हिंदी में उनकी रचनाएं करने की जो शैली थी, उसे देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, एक तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। और जब कवि सम्मेलन खत्म हुआ तो देव साहब गोपाल दास नीरज जी से मिले और उन्होंने नीरज जी से कहा कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आप रचनाएं बहुत अच्छी करते हैं। जो हिंदी में आपका बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और हम लोग एक दिन जरूर साथ में काम करेंगे। दोस्तों, इतना कहकर देव साहब वहां से निकल गए। कई बरस बीत गए। जब देवानंद साहब की तरफ से नीरज जी को कोई बुलावा नहीं आया तो नीरज जी को कहीं से खबर मिली कि देव साहब प्रेम पुजारी नाम की कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो नीरज जी ने देव साहब को तुरंत एक खत लिखा और देवानंद साहब ने भी नीरज जी के खत का तुरंत जवाब दिया। नीरज जी को बंबई बुलाया और उनके हाथ में 2000 रुपए थमाकर उन्हें एस.डी. बर्मन साहब के पास भेज दिया। एस.डी. बर्मन साहब देव साहब की इस फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे। तो एस.डी. बर्मन साहब के पास जब नीरज जी चले गए तो असली इम्तिहान नीरज जी का यहां पर शुरू हुआ। बर्मन दा ने नीरज जी को कहा कि देखो, मैंने धुन बना के रखी हुई है और जो गाने की शुरुआत है वो रंगीला शब्द से होगी और इस गीत में एक भी उर्दू का वर्ड नहीं चाहिए, ये शुद्ध हिंदी में होना चाहिए। उस जमाने में हिंदी में गीत लिखना, वो भी शुद्ध हिंदी में, वाकई एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन नीरज जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि नीरज जी तो हिंदी के ही कवि थे। और जब नीरज जी ने बर्मन की धुन पर यह गीत लिखा और जब बर्मन ने नीरज साहब का लिखा हुआ वो गीत देखा तो वाकई वो आश्चर्यचकित हुए, खुश भी हुए और उन्होंने नीरज जी से मजाकिया लहजे में कहा, यार, मैंने तुम्हें फेल करने के लिए बहुत ही मुश्किल धुन बनाई थी, लेकिन तुमने इस मुश्किल धुन पर उतनी ही आसानी से इतने अच्छे शब्द लिखकर मुझे फेल कर दिया। वाकई ये एक कॉम्प्लीमेंट था नीरज साहब के लिए। और दोस्तों, जब नीरज साहब का ये गाना बाहर आया तो धूम मचा दी थी। ये गाना था, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, ना बुझे रे इसी जल से ये अगन। बहुत ही प्यारा गीत था और यहां से नीरज जी ने अपने फिल्मी कैरियर की बुनियाद रखी और भी देव साहब की कई फिल्मों में गीत लिखे, एस.डी. बर्मन साहब के साथ गीत लिखे, शंकर जयकिशन साहब के साथ गीत लिखे। एक तरह से नीरज जी के लिए देवानंद साहब की ये प्रेम पुजारी फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।